जय हिंद दोस्तों। एग्रीकल्चर विथ आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं KGT 3446 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन फाइनली हो चुका है और मैं अब इस विभाग से डिज़ाइन के प्रोसेस में लगा हूँ और लगभग अब बहुत कम समय में ही अब कंप्लीट होने वाला है डिज़ाइन का प्रोसेस। इसलिए ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो या उतना प्रॉपर तरीके से नोट्स भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था। तो जो मैंने नोट्स दिया था यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स का, तो कल मॉर्निंग में बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था। UPSSC बोरिंग टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम था उसमें 20 क्वेश्चंस आपके यूपी जीके के आते हैं, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है। उसमें से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट से फंसे हैं और करेंट इस बार बोरिंग टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में 11 क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतना क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का अभी तक नहीं पूछा गया था। 4 से 5 क्वेश्चन ही करेंट अफेयर्स के पूछे जाते थे, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जो मेरे नोट्स हैं उस नोट्स से 11 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर, डायरेक्ट सेम एज इट इज़ उसमें से एग्ज़ाम में आ गया है। और फिर इवनिंग शिफ्ट में दिव्यांगजन वालों का जो था पेपर था UPSSC के अंतर्गत दिव्यांगजनों का, तो उसमें भी 20 नंबर का UPGK था, जिसमें से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट से फंसे हैं, जिसका मैं प्रूफ ग्रुप में दे भी दिया हूँ। उसमें करंट कम था, हमको लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन ही करंट के पूछे गए थे, जिसमें से 4 पूछे गए थे और 4 मेरे नोट्स से थे। क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको प्रूफ में मैं दे भी दिया हूँ, 2 क्वेश्चन का प्रूफ नहीं दिया हूँ, क्योंकि वो जून 2026 करंट अफेयर्स पूछे थे। तो अभी जून मंथ चल रहा था, इसलिए मैं आप लोग को बताया था कि मैं जुलाई में जून 2026 के करंट अफेयर्स का नोट्स दूंगा, तो इसलिए मैं वो दिया नहीं था। लेकिन मेरे नोट्स से वो भी क्वेश्चन फंसे हैं। और उसके बाद स्टैटिक दिया था, 13 क्वेश्चन मेरे IGTs मेरे नोट्स से, जो बहुत टफ क्वेश्चन थे, वो भी फंसे हैं। तो मैं जो टफ क्वेश्चन था केवल उसी का प्रूफ दिया हूँ, क्योंकि जैसे सामान्य क्वेश्चन है कि माता टीला बांध किस नदी पे है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी किताब में मिल जाएंगे, तो इसका मैंने प्रूफ नहीं दिया हूँ। फिर विधानसभा सदस्यों की संख्या से पूछा हुआ क्वेश्चन था जो नॉर्मल था, इसका भी मैंने प्रूफ नहीं दिया हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसका मैंने प्रूफ दिया हूँ, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे इजीली आप याद कर लेंगे। जो क्वेश्चन टफ हो उसको कैसे टैकल करें, कैसे याद करें, ट्रिक से भी मेरे क्वेश्चन आए हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत से लड़के मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर आपका क्वेश्चन ऐसा आया है जैसे कि लग रहा है कि आप ही पेपर बनाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है अनुभव, एक्सपीरियंस, मेहनत, इस आधार पे मेहनत करके अलग अलग वेबसाइट से पढ़ के नोट्स तैयार किए जाते हैं, जिसका यह परिणाम है कि इतने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बहुत शार्ट नोट्स में ही फंस गए हैं। इतने शार्ट नोट्स कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत से और लोगों का भी दिखा रहे हैं कि मेरा फंसा है, तो उन लोग का मैंने चेक किया तो लगभग पैराग्राफ में पढ़ाते हैं। पैराग्राफ में इतना डाटा होता है कि याद करना मुश्किल होता है, और जो मेरा है कि बस पॉइंट टू पॉइंट, बस उसी को याद कीजिए और लगभग वही एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि मैंने पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वही देता हूँ। तो आपको जो मैंने प्रूफ दिया हूँ, तो उस प्रूफ का देने का मतलब एक ही कारण था कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 800 से अधिक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे द्वारा जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से आपको विश्वास दिलाना, क्योंकि जब एग्ज़ाम एजेंसी लेती है UPSSC के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होती हैं, तो जब पेपर होता है तो उसके बाद जो नोट्स दिए जाते हैं, किसी का भी नोट्स, उससे मिलान करना चाहिए कि कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या जो मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ वो परफेक्ट है या नहीं है। से मेरा भी वही कंडीशन रहता है कि जो मैं नोट्स देता हूँ, मैं भी जो भी एग्ज़ाम होता हूँ
सबका क्वेश्चन पेपर पहले देखते हैं कि मेरे नोट से फंसा है कि नहीं। अगर नहीं फंसा है तो क्यों नहीं फंसा है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है या नहीं है, उस पे भी मैं विचार करते रहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैं करेंट अफेयर्स जो मॉर्निंग के शिफ्ट में था, 11 क्वेश्चन में से 8 फंसा है, 3 क्वेश्चन मेरा नहीं फंसा था। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो था वो यूपी से पूछ लिया था, जबकि वो क्वेश्चन आपका पूरे भारत से था। इसलिए वह क्वेश्चन मेरे नोट से नहीं मिला है, क्योंकि मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी नहीं, अगर मौका मिलेगा तो और थोड़ा-सा नोट्स को अपडेट कर दूँगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही अपडेट करूँगा, क्योंकि लगभग 8 क्वेश्चन अगर मिल जा रहे हैं 11 क्वेश्चन में से, तो लगभग सोचिए कि सबसे बेस्ट नोट्स आपका है। बहुत पतला नोट्स, इतना कम शॉर्ट नोट्स हो ही नहीं सकता है। अब शाम वाले में जो इवनिंग शिफ्ट में था, उसमें से 4 में से चारों करेंट अफेयर्स फँसे हैं। मॉर्निंग में 11 में से 8 क्वेश्चन फँसे, 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट वो नहीं आए हैं। तो अगर इसमें मिल जाता है समय, तो उसको मैं अपडेट करके कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके आपको दे दूँगा। नहीं तो जो मैंने नोट्स दे दिया हूँ, मैं पहले भी बता रहा था और जो आज प्रूफ भी हो गया। तो मुख्य रूप से आपको मिलान कराने का, जो मैं यूपी जीके का जो नोट्स है उसका भी मिलान कराया कि कितने टफ से टफ क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए हैं, जो लगभग कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए कि आप जो चीज़ मैं दे रहा हूँ सबसे बेहतर है और सबसे शॉर्ट है। क्योंकि देखिए, मैं जो अध्ययन किया था तो मैं बहुत डीप अध्ययन किया था, क्योंकि मैं इसके बाद आगामी नेक्स्ट जो है हाई लेवल पीसीएस के भी मतलब तैयारी में है, तो मैं शुरू से ही डीप पढ़ता गया। तो इसलिए जो मैं नोट्स बनाया हूँ, कुछ चीज़ें उसमें बहुत डीप है, तो समय नहीं मिल पा रहा है कि जिससे मैं उसको एलिमिनेट करके आपको मुख्य चीज़ें ही दूँ। इसलिए थोड़े से मैं नोट्स देने में परहेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये जानता हूँ कि मैं छोटा हूँ तो, और उसमें से क्वेश्चन फंसे। जैसे इस बार करेंट अफेयर्स का जलवा रहा, यूपी जीके का जलवा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि इसीलिए मैं एग्रीकल्चर पे अभी, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, अभी भी बहुत अभाव है, जिसके कारण मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जितना हो रहा है मैं उतना दे रहा हूँ। तो जैसे आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब को आप पढ़ते रहिए। एग्रीकल्चर की जो एक बुक लिए केवल उसी को पढ़ते रहिए, और जो मैं ट्रिक्स के साथ दे रहा हूँ उसको आप पढ़ते रहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर जो नेक्स्ट वैकेंसी है गन्ना पर्यवेक्षक की, उसमें आपको विधिवत रूप से भी नोट्स दिए जाएंगे। लेकिन आपको हर हालत में, अगर जो 1 नंबर 2 नंबर या जिसकी लगभग तैयारी पूर्ण है, वो अपना पूरा जी जान झोंक दे, और जो मैंने दिया है उस नोट्स के माध्यम से आप दूसरों से 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं टोटल नोट्स आपको अलग करके, क्योंकि हर चीज़ में समय मांगती है। अगर समय रहेगा तब जल्दीबाजी में कोई चीज़ सही नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं, शार्ट में बार बार रिवीजन करें, और जो चीज़ मेरे को लग रहा है कि ये टफ चीज़ है, ये सब कैंडिडेट गलती करेंगे, उस चीज़ को मैं शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूँ, उसको ट्रिक बना कर दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास जो नोट्स है बहुत डीपली है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और मैं आपको अनावश्यक रूप से उस नोट्स को दे दूं कि आप डिमोटिवेट हो जाएं और उसको पढ़ने के चक्कर में आपका एग्ज़ाम ना निकले। तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मैं कैसे सिलेक्शन हो, इस पे मैं विचार करता हूँ। ये नहीं कि मैं नोट्स दे दूँ कि ये मेरा इतना हाइप नोट्स है, देखो ये है, ऐसे है, वैसे, वो मतलब नहीं करता है। मेरा डायरेक्ट ये मतलब है कि मैं वैसा ही नोट्स दूँ कि जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए, आप पेपर क्वालिफाई कर लें। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में जो पाठ्यक्रम है बहुत ही विस्तृत है। अगर उतना आप पढ़ेंगे तो फिर डीप में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी के। क्योंकि अगर डीप पढ़ना था तो आपको 1 साल पहले से आप तैयारी करेंगे, तब जाकर आप पूर्ण रूप से डीपली जाएंगे। लेकिन डीप क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है। तो मैं शार्ट का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि शार्ट नोट्स आएँ, और जितना समय मिल रहा है उसमें से छाँट-छाँट कर मैं बना भी रहा हूँ और आपको उपलब्ध भी करा रहा हूँ। तो अब मुख्य बात ये है कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए एजीटीए की एग्ज़ाम की। तो मैं बता दूँ, यूपी जीके जो मैंने करंट का नोट्स दिया है, और यूपी जीके का नोट्स
फिर एक बार मैं रिसेंड कर दे रहा हूँ। तो यूपी करेंट अफेयर्स और यूपी जीके का नोट्स अभी मैं फिर रिसेंड कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए। और परीक्षा वाणी की जो 80 पेज, मतलब उसमें लगभग 150-200 पेज, 200 से ऊपर है, 250 पेज तक लगभग हो गया, 350, याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो उसमें से शुरू के 80 पेज जो वन लाइनर है उसको पढ़ लीजिए। मेरे यूपी करेंट अफेयर्स और यूपी जीके नोट्स, ये 3 पढ़ लीजिए, क्योंकि यूपी जीके में कुछ ऐसे फैक्ट मेरे नोट्स में हैं जो परीक्षा वाणी में नहीं है। तो वो क्वेश्चन आपको आएंगे तो वो बना लेंगे। कुछ परीक्षा वाणी में ऐसे फैक्ट हैं जिसको आप याद नहीं कर पाएंगे, मेरे नोट्स में ट्रिक है, उसके माध्यम से आप याद कर लेंगे। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में 17 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे 20 में। अब बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भी जो मैंने नोट्स दिया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसका भी मिलान कुछ क्वेश्चन का करा दूंगा, लेकिन समय का अभाव है इसलिए उसका भी मिलान नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एज ए पर्सन यूपी जीके, यूपी कंप्यूटर और एग्रीकल्चर तीनों सब्जेक्ट नहीं देख सकता हूँ। हाँ, बस आपको हेल्प कर सकता हूँ, अगर जहाँ पर दिक्कतें आए, कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं देख सकता हूँ। क्योंकि मैं अकेले हूँ, ये नहीं है कि मेरे पास मेरी टीम है पीछे वर्क कर रही है, मेरे को बस आना है तो पढ़ाना है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। टोटल मेरे नोट्स है, उसमें से कौन सा है मेरे को ही छाँटना है, मेरे को ही बनाना है। और उसके साथ यहाँ पर अभी कार्यरत भी हूँ तो अपना ड्यूटी भी करना है, तो हर चीज़ अकेले करना संभव नहीं हो पाता है और उसमें भी समय का बहुत अभाव है। तो मैंने यूपी जीके का बता दिया। कंप्यूटर का कोई भी बुक से नहीं, आप कहीं से किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर। क्योंकि जैसे एआई हो गया, बिग डाटा प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ये सब चीज़ें, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से कुछ तो ये है कि आप रट कर याद कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, बिग डाटा प्रोसेसिंग, इससे किसी के द्वारा अगर नहीं समझाया जाए तो आप इस फैक्ट को भूल सकते हैं। तो आप कहीं से ना कहीं पढ़े होंगे, तो उसके बाद कोई भी बुक लीजिए, उसके बाद उसको पढ़िए। क्योंकि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे इतने हार्ड भी नहीं थे कि वो किसी बुक में ना मिले, लगभग हर बुक में वो क्वेश्चन अवेलेबल है। ये नहीं कि मेरे ही नोट से मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे ईजी थे, आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपकी समझ विकसित है तो आप बना सकते हैं। तो कोई भी बुक एक लीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और कहीं भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, बस एक बार पढ़ना था, आप पढ़ लिए हैं, बस ओनली बुक आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट लगेगा मैं कंप्यूटर में उसे नोट्स दे दूंगा। तो मेरा नोट्स और जहाँ से भी आप पढ़े हैं या जो बुक अध्ययन कर रहे हैं वो यही 2 चीज़ पढ़िए। आपका कंप्यूटर में 15 में 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो यूपी जीके की तैयारी के बारे में मैंने बता दिया, कंप्यूटर की तैयारी के बारे में बता दिया। अब आता है एग्रीकल्चर, जो आपका 65 नंबर का है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है, वो टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है। टफ ऐसा पूछेगा कि जो आपके बुक में रहेगा नहीं, और नॉर्मल वही पूछेगा जो सब बुक में उपलब्ध हो। तो अभी के परिस्थिति के अनुसार बहुत से लोग डीप में पढ़ा देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद करना पड़ता है। तो इसलिए आप बहुत ही पतली सी कोई बुक ले जिसमें सब टॉपिक कवर हो, उसको बस बार बार रिवीजन कर लें। तो अगर आप उसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद मेरे द्वारा जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं उसके कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप इजीली अच्छे स्कोर एग्रीकल्चर में कर जाएंगे। एग्रीकल्चर का यही मूल मंत्र है। तो मेरे हिसाब से अभी जो नेमराज सुंडा की बुक चल रही है, या कोई भी आपके पास किताब हो, मैं एक किताब का मैं वो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हर किताब है, जैसे नेमराज सुंडा हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म की बुकें हो, लगभग हर चीज़ समान है। किसी में थोड़ा मोड़ा बस एक्स्ट्रा चीज़ दिया है, वो भी पूछेगा नहीं। जो न सब में समान है वही पूछेगा। तो बस आपकी यही स्थिति है कि केवल एक बुक लीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म से पहले पढ़ चुके हैं, या तो उसकी बुक हो, या नेमराज सुंडा हो, या चाहे जो भी आपके पास बुक हो, केवल वन। ये नहीं कि मैं नेमराज सुंडा भी पढ़ लूँ और किसी प्लेटफॉर्म का बुक पढ़ लूँ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूँ बस बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, और बहुत ही ये अनुभव की हुई चीज़ है। केवल आप एक बुक पढ़िए और उसको 20 बार
रिवीजन मारिए, ऐसा रिवीजन मारिए कि फैक्ट अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको एकदम डायरेक्ट वो आंसर आना चाहिए, उस वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जैसे कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कहीं पर वेबसाइटों से क्वेश्चन इस समय करंट के क्वेश्चन उठा रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो आपके एग्रीकल्चर 65 नंबर आएंगे उसमें कुछ करंट से जुड़े हुए तथ्य आएंगे, तो उसके लिए मैं नोट्स दे रहा हूँ। उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप बार बार भूल जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ट्रिक के माध्यम से दे रहा हूँ। बहुत से लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सारे 60 नोट्स दे दीजिए आप, तो जो मेरे पास नोट्स है वो बहुत डीप लेवल का है। अगर आप उतना पढ़ेंगे, समय कम है, वहाँ से क्वेश्चन अगर वो टोटल पढ़ लेते हैं तो उसमें से टोटल आ जाएगा। लेकिन अभी के परिस्थिति के अनुसार अगर उसको छाँट कर अगर हम बना देते हैं, पूरा प्रयास रहेगा कि 10 दिन के अंदर पूरी नोट्स को मैं छाँट कर इकट्ठा करके आपको दे दूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं प्रयास करूँगा देने के लिए, और जितना मेरे साथ सहयोग होगा मैं प्रयास करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, यही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।